हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटम गुरु। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारे पास दो फिक्स सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग है जिसमें स्टैंडिंग वेव सेटअप की गई है। तो स्ट्रिंग के डिफरेंट मूवमेंट पे हम इसके शेप दिखाते हैं। तो ये दो फिक्स सपोर्ट हैं जिसके बीच में स्ट्रिंग है और इसके अलग अलग मूवमेंट पे कुछ शेप्स कुछ यूं हैं। ये किसी मोमेंट पर है, इसके बाद इसका शेप थोड़ी देर के बाद कुछ यूं हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, और फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये हाफ साइकिल है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव में जैसा कि पेक्यूलियर होता है कि सारे पार्टिकल एट अ टाइम एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पर होते हैं, फिर एक साथ मीन पोजीशन पे जाते हैं एंड सो ऑन। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ये पॉइंट परमानेंटली रेस्ट पर है और ये भी परमानेंटली रेस्ट पर है, ये भी परमानेंटली रेस्ट पर है। तो ये तीन हमारे पास पॉइंट्स ऑफ नोट्स हैं और इन पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो एंटी नोट्स के पॉइंट्स हैं। और अब किसी सेक्शन के थ्रू जो पावर का ट्रांसपोर्ट होगा, इंस्टेंटेनियस पावर, जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर किसी सेक्शन पे लिखा जा सकता है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, और v यहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी, तो इसको मैंने लिख दिया एफ डॉट वी। तो अगर समझ के तौर पे सपोज मुझे इस सेक्शन के थ्रू कितना पावर ट्रांसपोर्ट जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक सेक्शन कट करूंगा यूं, और इस सेक्शन के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो 1 और राइट साइड वाला पार्ट 2। तो लेफ्ट वाले पार्ट के द्वारा राइट पे हम एक टेंशन दिखाएंगे, फिर उसका इस पॉइंट पे पार्टिकल वेलोसिटी दिखाएंगे, उसके डॉट प्रोडक्ट्स करेंगे, और जिससे हमको पता चलेगा अगर ये पावर जो आ रही है पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे कि एनर्जी लेफ्ट टू राइट में जा रहा है, और अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो हम बोलेंगे कि एनर्जी राइट से लेफ्ट में आ रहा है। तो ये बेसिक आइडिया है जिससे हम किसी भी सेक्शन के थ्रू पावर आ रही है, जा रही है या नहीं आ रही के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ऑफ नोड के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ नोड है और इस पे स्ट्रिंग की अलग अलग स्थितियों में अगर मैं टेंशन दिखाऊं तो यहाँ पे टेंशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ कुछ ऑब्वियसली लेफ्ट साइड के द्वारा राइट साइड पे लगाया टेंशन स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग होगा। तो ये टेंशन की स्थितियां अलग अलग स्थितियों में इसकी डायरेक्शन दिखा दिया और ये टेंशन हो गया। बट जो भी टेंशन है मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, डायरेक्शन वेरी कर सकता है, बट जिस पॉइंट पे ये टेंशन लग रहा है वो पॉइंट ऑफ नोड है जो कि परमानेंटली रेस्ट पर है। ये नोड की डेफिनेशन है। तो नोड पर इस टेंशन का इंस्टेंटेनियस पावर 0 हो गया। तो अगर नोड पे इंस्टेंटेनियस पावर 0 है, इसका मतलब कि इस नोड के ना तो लेफ्ट से राइट में कोई एनर्जी जा रही है, ना तो नोड से राइट से लेफ्ट में कोई एनर्जी आ रही है। तो नोड एक परफेक्ट एनर्जी बैरियर का काम कर रहा है, एनर्जी के ब्लॉकेजेस का काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी थ्रू अ पॉइंट ऑफ नोड। तो नोड से तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है और ये बात काफी अच्छे से लोग जानते भी हैं। अब देखते हैं कि एंटी नोड के पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो ये एक एंटी नोड का पॉइंट ले लेते हैं। इसके अलग अलग स्थितियां दिख रही हैं, मतलब इस पॉइंट, ये यहाँ का जो पॉइंट है अलग अलग मोमेंट्स पे, कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इधर आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और फिर वही हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के द्वारा राइट हैंड साइड से कितना पावर आ रही है, जा रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड के द्वारा राइट हैंड साइड पे जो लगाया गया टेंशन का फोर्स होगा वो हमेशा इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। अब इन पॉइंट्स पे अगर आप वेलोसिटी के बारे में बात करो तो जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं यहाँ पर, यहाँ तो वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी। अब वेलोसिटी 0 हो गई तो एफ रहे ना रहे एफ डॉट वीपी 0 हो गया, यानी कि इस समय इंस्टेंटेनियस पावर नहीं है।
हाईएस्ट पोजीशन पर भी और लोएस्ट पोजीशन। बाकी सारी पोजीशंस पे अब या तो पार्टिकल नीचे जा रहा होगा या पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। इन आइदर केस इसका एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वीपी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया फोर्स के। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एंटी नोड्स पे भी जब भी पार्टिकल है, किसी भी मोमेंट पे पावर का ट्रांसपोर्ट थ्रू एंटी नोड्स नहीं होगा। यानी कि ना तो एंटी नोड्स के लेफ्ट से राइट में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा, ना तो इसके राइट से लेफ्ट में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक तरह से पॉइंट्स ऑफ एंटी नोड्स भी एनर्जी के ब्लॉकेजेस का काम करता है। तो ना तो नोड्स के लेफ्ट राइट से एनर्जी जा सकती है, ना तो एंटी नोड्स के लेफ्ट राइट से एनर्जी जा सकती है। तो हम बोल सकते हैं, फिर से बोल सकते हैं कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी थ्रू अ पॉइंट ऑफ एंटी नोड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ और यहाँ के बीच में जितनी पार्टिकल की एनर्जी है वो इस एंटी नोड और नोड के बीच में ट्रैप्ड है, क्योंकि इस एंटी नोड के लेफ्ट से राइट में नहीं जा रही है, राइट से लेफ्ट में नहीं आ रही है, नोड के लेफ्ट से राइट में नहीं जा रही, राइट से लेफ्ट में आ रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव में एक एंटी नोड और नोड के बीच में एनर्जी ट्रैप्ड है। और अगर हम इसको ज्यादातर बुक्स में देखें तो बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि स्टैंडिंग वेव में एनर्जी दो नोड्स के बीच में ट्रैप्ड है। वो भी बात सही है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि एनर्जी इज ट्रैप बिटवीन अ पॉइंट ऑफ कंसेक्यूटिव एंटी नोड एंड नोड। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, एनर्जी इज ट्रैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड्स। अब देखते हैं कि एक किसी जनरल पॉइंट जो कि ना तो एंटी नोड का पॉइंट है या नोड का पॉइंट है, उसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो मैं एक जनरल पॉइंट पी ले लेता हूं, और ये पी यहाँ से यहाँ तक है, और ये स्ट्रिंग की एक स्टेज देखते हैं कि ये जब ऊपर से नीचे जा रही है तो उस समय एनर्जी का ट्रांसपोर्ट लेफ्ट से राइट में कैसा हो रहा है। तो सपोज ये स्ट्रिंग अभी ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ से यहाँ तक आते समय मैं कोई एक बीच की स्थिति चूज कर लेता हूँ। सपोज स्ट्रिंग कहीं यहाँ पर आ गई है, और अभी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के द्वारा इस पी पॉइंट पे मतलब बेसिकली हमारा सिस्टम राइट साइड का है, तो राइट साइड वाले सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा होगा टेंशन का, वो कुछ यूं हो गया एफ। और चूंकि ये नीचे की ओर आ रहा है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे आ गया एफ वी पी। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब कि हमारी जो पावर हो गई वो पॉजिटिव पावर हो गई, एफ डॉट बीपी पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव पावर होने का मतलब हुआ कि अभी एनर्जी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह से क्रॉस हो रही है। तो जब स्ट्रिंग कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे आ रही होगी, यहाँ से ऐसे आ रही होगी, यानी कि कुछ इस स्थिति से फिर इस स्थिति में आ रही होगी, फिर इस स्थिति में आ रही होगी, फिर ऐसे आ रही होगी, तो इस पी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यही स्ट्रिंग अब और नीचे जाती है, मान लो कि अब इस मीन पोजीशन के नीचे चली जाती है कुछ इस स्थिति में, कुछ यूं चली जाती है। तो अभी इसमें भी मैं एक बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेट लेता हूँ। तो इस समय इस पोजीशन पर जब पॉइंट पी है, स्ट्रिंग का ये पोजीशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड के द्वारा राइट हैंड साइड पे लगाया गया फोर्स कुछ ऐसे हो गया टेंशन का। और वेलोसिटी नीचे की ओर, स्ट्रिंग नीचे की ओर जा रही है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि जो पावर हो गई वो नेगेटिव पावर हो गई। और नेगेटिव पावर होने का मतलब है कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी आ रही है। अब इसके बाद स्ट्रिंग चलो यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से जहाँ तक जाएगी यानी कि ऊपर की ओर आएगी। और अभी एक बार फिर से मैं यही वाली स्थिति ले लेता हूँ। इस समय
ये वाली स्ट्रिंग में वेलोसिटी जो है, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की ओर हो गई, तो एफ और वीपी के बीच का एंगल एक्यूट हो गया। एक्यूट एंगल होने का मतलब है कि इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस पावर होने का मतलब कि अब एनर्जी हमारी लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है। और अब एक साइकिल का लास्ट फेज, अब स्ट्रिंग यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है कुछ यूं, और ऊपर से आ रही है, और फिर से मैं ये वाली स्टेट को देख लेता हूँ, और इस स्टेट में अभी अगर मैं वेलोसिटी को दिखाऊं तो अभी वेलोसिटी हमारी कुछ यूं हो जाएगी वीपी, और इस वीपी और इस एफ के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, जिसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी जो हो गई, सॉरी, इंस्टेंटेनियस पावर नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव इंस्टेंटेनियस पावर होने का मतलब है कि एनर्जी अब राइट से लेफ्ट में आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब स्ट्रिंग अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर आ रही है, ये वाले पॉइंट पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की ओर नीचे की ओर आ रहे हैं, तो एनर्जी लेफ्ट से राइट में जा रहा है। स्ट्रिंग अभी मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की ओर जा रही है, तो एनर्जी राइट से लेफ्ट में आ रही है। स्ट्रिंग नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की ओर ऊपर की ओर आ रही है, तो एनर्जी लेफ्ट से राइट में आ रही है। और स्ट्रिंग मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर आ रही है, तो एनर्जी राइट से लेफ्ट में आ रही है। और इसकी सिमेट्री से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑन एन एवरेज एक साइकिल में टोटल जितनी एनर्जी लेफ्ट से राइट में जा रही है, उतनी ही लेफ्ट से राइट में आ रही है। यानी कि ऐसा भी बोला जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के थ्रू एक साइकिल के दौरान टोटल पावर का ट्रांसपोर्ट जीरो है। फेजेस में एनर्जी आ रही है, जा रही है, ऊपर से नीचे आते समय, नीचे से ऊपर आते समय, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में आ रही है। लेकिन अगर हम एक साइकिल की बात करें, यहाँ से एक्सट्रीम से मीन तक आया, मीन से नीचे एक्सट्रीम में गया, फिर नीचे एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, तो टोटल एनर्जी का ट्रांसपोर्ट लेफ्ट एंड राइट का मिला करके जीरो हो गया। इसका मतलब ऑन एन एवरेज ये बोला जा सकता है कि स्टैंडिंग वेव में दो किसी पार्टिकल की एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज इस लिटिल सेगमेंट के पार्टिकल की एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। और इसी एजम्पशन के आधार पर हम स्टैंडिंग वेव में दो नोड्स के बीच में कितनी एनर्जी ट्रैप्ड है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फाइनली मैं ये स्टेट कर सकता हूं कि एवरेज एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व। एवरेज एनर्जी का मतलब एक साइकिल में इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कंजर्व है, और ये एनर्जी ऑब्वियसली इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे जाएंगे तो एनर्जी अलग हो जाएगी, बट एक किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की एक साइकिल में टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो हमने इस तरह से सारी बात कर ली कि किस तरह से एक स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है। थैंक यू वेरी मच।